तो मैं शुरुआत करूंगा लहरी साहब से शुरुआत करूंगा। दादा, ये जो भाजपा की तिलमिलाहट है, और वो जो अब इसने वो जो पुराना राग था कि ये देश को बदनाम करने की साजिश है, और ये कौन कह रहा है? जो देश के पूर्व विधि मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, उनका ऐसा आरोप है, और वो टूल किट गिरोह के तरह काम हो रहा है और भारतीय शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है, विपक्ष चाहता है। कैसे देखिए, क्या कहिएगा? मतलब ऐसा लगता है शायद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे डांटे जैसी स्थिति बनती चली जा रही। दादा। धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो बात है इनके तो जब तक कोई भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा है सभी चेयरमैन, तब तक तो वो उसके खिलाफ शिकायत तो चलता रहेगा। पता नहीं, सबसे आसान तरीका है भाजपा के लिए, उसको रिजाइन करा के भाजपा में ज्वाइन करा लीजिए, उसके बाद सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये तो मैं लाइकली कर रहा हूँ, लेकिन असली बात जो है, अगर मान ही लिया जाए कि ये कोई षड्यंत्र है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए, या मोदी सरकार नहीं, अडानी को घेरने का बात हो रहा है, मोदी का नाम तो नहीं रहा है, लेकिन मोदी जी का नाम, मोदी जी खुद उसको बचाने में लगे हुए हैं आपके। तो अडानी जी इसमें शामिल है कि नहीं, सेबी चेयरमैन है कि नहीं, सबसे पहले है इतना बड़ा संस्था में अगर कोई शिकायत होता है, स्वाभाविक नियम से हमने देखा, पहले भी दिखा है, यही बीजेपी ने 2G स्कैम बाकी स्कैम में रेजिग्नेशन का कितना डिमांड उठाया था, सबको रेजिग्नेशन भी देना पड़ा। तो ये तो परंपरा हम देखा है देश में। उनका डिमांड जो था, डिमांड तब तब तो जब सरकार थे वो तो मान लिया था। इनका समय में ये सरकार में है, इनके ऊपर डिमांड करेंगे तो ये पहली सर्टिफिकेट बोलेंगे कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, नहीं तो इसको छवि खत्म करने के लिए, नहीं तो भारत का नुकसान करने के लिए। कहां से तो घोटाला का विरोध करना, घोटाला का कोई उजागर करना। हो सकता है कि मैं नहीं कह रहा हूं जो कहा है सब सच है, सच है कि झूठ है, इसके ऊपर आप इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं राजी हो रहे? आप एक निष्पक्ष जांच कीजिए। जो बात है, इतना दिन तक जो जांच होते रहा है, सबसे बड़ा जांच जो होना चाहिए पार्लियामेंट में, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में भी हो सकता है, उसका दोनों भी हो सकता, तब ये निष्पक्ष होगा, तब तो दूध का दूध पानी का पानी साबित हो जाएगा। अडानी जी खुले हम सबको, जो बाकी अगर झूठा आरोप है तो उसको माफी मांगना चाहिए, अगर झूठा नहीं है तो इनको जेल जाना पड़ेगा। ये तो सीधी सी नॉर्मल प्रैक्टिस में, तर्क का तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मुझे लग रहा है मोदी जी का छवि अच्छा हो जाएगा अगर वो अभी बोल देते हैं कि सेबी चेयरमैन आपका ऊपर ये आरोप आया है, अब होल सेबी ऑर्गेनाइजेशन क्यों इसको झेलेगी? एक व्यक्तिगत सेबी चेयरमैन अपना व्यक्तिगत तौर पे कोई घोटाला किया था, कोई कॉम्प्रोमाइज किया था, वो होल ऑर्गेनाइजेशन को उसमें कर रहा है। अगर सोचिए कि कोई मंत्री का ऊपर कुछ हो गया है, तो इसका कारण हम तो नहीं बोलेंगे कि इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, वो मंत्री को हटा दीजिए। तो इसके कारण सेबी चेयरमैन, इतना बड़ा देश का बहुत ही पुराना संस्था है, जो देश का जो शेयर बाजार है उसका नियंत्रण करता है, जिसमें लाखों लोगों का इसमें निवेश है, सिर्फ भारत का नहीं विदेशों का भी निवेश है। ये छवि अगर विदेश में जा रहा है तो इसके लिए भारत में तो अगर कोई निवेश करे ना करे दूसरी बात, लेकिन विदेशों का जो निवेश आ रहा था वो तो बंद हो जाएगा। इसके लिए तो भारत का अर्थनीति अपने आप में सरकार की क्षति पहुंचा रहा है। इसके लिए वो क्षति ना हो, एक निष्पक्ष होने के कारण ये, हाँ ठीक है, आपने जो कहा है, जो देखा गया है, ये हो सकता है कि झूठा साबित हो जाएगा बाद में, लेकिन फिलहाल हम एक जांच बैठाते हैं, और जांच कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार जांच नहीं करेगी, क्योंकि सेबी चेयरमैन ही रहेंगे, वही जांच करेंगे तो जैसे उन्होंने पहले किया था ना, बिल्कुल पहले बिल्कुल किया तो बिल्कुल पहले पहले करके तो क्लीन चिट दे दिया था, बोला था सारे बिल्कुल। आरोप झूठा है। अभी फिर आ रहा है, उनका उनका जो सांठगांठ इसमें दिखाई दे रहा है, वो तो सबसे बड़ी बात है, वो तो सबसे बड़ी खुलासा है। मैं इसको अडानी का ना छोड़ के ना बाहर ही रखता हूँ, लेकिन नियम तो है, जो रिश्वत देते हैं लेते हैं दोनों ही अपराधी है भारत का बिल्कुल। कानून के हिसाब से। जी भारत जी। का जो नया कानून संहिता बना, उस हिसाब से कड़े के कड़े सजा है। उसको पढ़ के देखिए क्या लिखा है, जो खुद बोल रहा है कि जो रिश्वत ले रहा है या रिश्वत दे रहा है। इसके लिए मैं तो चाहूंगा, सरकार का छवि अभी भी समय है, सरकार का छवि अच्छा हो सकता है अगर एक साहसी कदम सेबी को चेयरमैन को हटाने के लिए बोल सकते हैं तो। और पता नहीं, चुनाव का पहले सेबी चेयरमैन अगर अडानी के साथ इतना कुछ किया है तो कितना पार्टी को फाइनेंस किया है पता नहीं, ये तो जांच की बात है, वो तो बाद में निकल जाएगा। अभी तो धीरे धीरे आरोप, जब मैं, ये भी मेरे को जानकारी है कि हाइडेनबर्ग रिपोर्ट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, एक रिपोर्ट नहीं है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं, बड़ा मुश्किल में पड़ेंगे सरकार।
और भी रिपोर्ट आ रहा है। ऐसे कुछ जी, जी। हमको कुछ कुछ पत्रकार ने बताया जो बिज़नेस कवर करते हैं। उनको शक अच्छा, है कि वो लोग बड़ा शंकित है कि ये अगर रिपोर्ट बाकी रिपोर्ट भी धीरे-धीरे ये इंस्टॉलमेंट वाइज़ रिपोर्ट अगर आते रहेंगे, तो इसके लिए तो हमारा देश का आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगा। ऐसे ही खराब है। कहाँ आप विश्व अर्थनीति तीसरे स्थान पे लेके जाएँगे? अब तो 10वाँ स्थान में भी चले जाएँगे। अगर इसको इसके लिए तो नुकसान अब देश का कर रहा है। सीधी बिल्कुल, छोटी-सी एक बात है। आप सेबी चेयरमैन को हटा दीजिए फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है? उसको पूरा दे दीजिए, जब तक वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो बाहर रहे। उसको बाकी दूसरा काम मत दीजिए और पार्टी में जॉइन मत कराइए, तब और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, यही छोटी-सी बात मैंने कहा ना, इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। यही बोलना है कि एक निष्पक्ष जाँच होना चाहिए ताकि देश का भरोसा हो कि यस, मोदी जी सचमुच 15 अगस्त में जो लाल किला का मैदान से घोषणा किया था, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। ये तो दाखला 10 साल से लोग खा रहा है आराम से। बिल्कुल, आराम से बिल्कुल। खा रहा है। ये शिकायत कहते हैं कि आराम से खा रहा है। तो ये जो कानून का जो नारा था, वो नारा तो झूठा साबित हो जाएगा। उसका बचने के लिए सभी अच्छा है, अभी तुरंत तो कार्रवाई करें। यही मेरा छोटी-सी निवेदन। दादा आपसे शुरुआत करूँगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने तो यही बात कहूँगा, अगर आप पड़ोसी देश का ज़िक्र करते हैं, देखा है, तो एक दिन में नहीं हुआ। बहुत दिन से कुछ रोष पैदा हो रहा था, जिस कारण से ही हो, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो विस्फोट जैसे होते हैं, इसका आधा विस्फोट, जनता का विस्फोट, हम आधा विस्फोट देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान। अब उसको सेमीफाइनल कह सकते हैं। फाइनल अभी बाकी है। ये जिस तरह से चल रहा है, ये चाहते हैं कि जनता ऐसे सड़क पे उतर के आए। अरे, तभी इसको तभी सबक मिलेगा ना कि दूसरे देश में फिर भी एक प्रधानमंत्री की तरह भागना पड़ेगा। तो ये स्थिति ना हो, भारत का प्रधानमंत्री का देश में ही रहना चाहिए, देश से भागना नहीं चाहिए। लेकिन स्थिति जो हो रहा है, मुझे शंका हो रहा है कि ऐसे नौबत ना आ जाए, क्योंकि अगर अगर क्या था डिमांड, छात्र का डिमांड था प्रॉपर इंक्वायरी का डिमांड था, जो उनका डिमांड था, इसमें भी डिमांड है, प्रॉपर इंक्वायरी का डिमांड है। बिल्कुल, आप वही पार्टी अब कलकत्ता में हंगामा कर रहा है कि वहां पे इंक्वायरी नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी सरकार। वहां पे वो लिख लिए, जहां जहां विपक्ष का सरकार है, वहां पे वो सारे वो नीति कानून सब दिखाएंगे। लेकिन जब अपना दिल्ली का जब बात आएगा, तो उसमें वो नहीं है, उसमें सुनेंगे। ये तो दोहरापन चलने के लिए अभी चल चल गया कुछ दिन। ऐसे मैं इसको कहता हूँ कि कुछ गैर लोकतांत्रिक काम में लोगों को मजबूर ना करे। ये मेरे का कहना है कि बिल्कुल सचमुच दादा। अगर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उसमें ही समाधान होना चाहिए। लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आप विश्वास करते हैं, तो पार्लियामेंट को इस समय रोकिए। पार्लियामेंट इज द राइट फोरम। उसमें तो जो जेपीसी अगर बनता है, उसमें लेकिन एनडीए का ही मेजोरिटी मेंबर होगा। इसमें नहीं है कि अपोजिशन का मेजोरिटी। हाँ, अपोजिशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी तो उनका ही होगा। तो वो तो अपना बात जो भी वो वहां रख सकते हैं, कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि पता है उसमें जिन जिन लोगों को बुलाया जाएगा, जब आएगा वो जा कहेंगे जो कहेंगे, इसके तो छवि और खराब। छवि तो, बिल्कुल, लेकिन छवि को खराब होने के लिए अब बचाने का कोशिश कर रहा है। ऐसे बचता नहीं है, दुनिया का इतिहास ने कहा है। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद बिल्कुल। आप सबको। मैं नहीं थोड़ा दादा बहुत इजाजत देता हूँ। बाद दादा में मिलेंगे।